राहुल देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था। घड़ी रात के 2 बजे का समय दिखा रही थी। वह अपनी कुर्सी से उठा, लैपटॉप बंद किया और बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ। पूरी बिल्डिंग सुनसान थी। सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड गेट पर बैठा ऊँघ रहा था। जैसे ही राहुल अपनी कार में बैठा और इंजन स्टार्ट किया, उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर लिखा था। इतनी रात को कौन फोन कर सकता है? कुछ देर सोचा, फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो, राहुल ने कहा। कोई जवाब नहीं आया, बस हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दी। कौन है? अब भी कोई जवाब नहीं। राहुल ने झुंझलाकर फोन काट दिया और कार आगे बढ़ा दी। लेकिन अगले ही पल वही नंबर फिर से कॉल करने लगा। इस बार राहुल को अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने फिर कॉल उठाया। इस बार दूसरी तरफ से किसी ने बहुत धीमी और भयानक आवाज में कहा, तू अकेला नहीं है। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फोन फौरन काट दिया और गाड़ी तेजी से भगाने लगा। शहर की खाली सड़कों पर सिर्फ उसकी कार की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही मिनटों बाद फोन फिर से बज उठा। राहुल ने बिना देखे कॉल कट कर दी। लेकिन तभी रियरव्यू मिरर में उसने देखा, पीछे की सीट पर एक साया बैठा हुआ था। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, आंखों से खून टपक रहा था और वह बिना पलक झपकाए राहुल को घूर रहा था। राहुल का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने कांपते हाथों से ब्रेक मारा और कार सड़क के किनारे रोक दी। धीरे धीरे उसने मिरर से देखने की हिम्मत की। वहां कुछ भी नहीं था। राहुल ने गहरी सांस ली, खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस उसका वहम था। लेकिन तभी उसका फोन फिर बज उठा। स्क्रीन पर वही प्राइवेट नंबर चमक रहा था। कांपते हाथों से उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से वही भयानक आवाज आई, अब पीछे मत देखना, वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। अगले दिन राहुल की कार सुनसान सड़क पर खड़ी मिली, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।